वेलकम टू माय चैनल सक्सेस पाथ एजुकेशन में सभी का। आज हम लोग सोशल साइंस का भारत संसाधन एवं उपयोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, जो भूगोल का रीढ़ माना जाता है। इसमें भारत संसाधन उपयोग, संसाधन का मतलब होता है कि जो हमारे जीवन में उपयोगी वस्तु है उसे हम संसाधन कहते हैं। जैसे में हम लोग का मोबाइल क्या है, संसाधन है। कोयला क्या है, संसाधन, हम लोग के उपयोग के लिए है। तो हम लोग आज 80 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव हल करेंगे, जिसमें सभी दोस्त का 60% लाना बहुत अनिवार्य है। जो दोस्त 60% ले लाएंगे उनका तैयारी बहुत अच्छा से चल रहा है। सक्सेस पाथ एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें कि सभी दोस्त। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो ये दोस्त आप लोग जानते हैं, उत्तराखंड। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो चूना पत्थर। निम्नलिखित कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? कर्नाटक। किस खनिज का उद्योग का जननी माना जाता है? तो लोहा को। इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? अभ्रक। भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो 100 से अधिक। कितना? 100 से अधिक। चरक का संबंध किस देश से था? चरक का संबंध किस देश से था? तो श्रीलंका से दोस्त, याद रखना। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? याद रखिएगा दोस्त, ये हर हमेशा बिहार बोर्ड में पूछता है, VVI क्वेश्चन है। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? गुवाहाटी में। गुवाहाटी नहीं दोस्त, कहाँ है? डिगबोई में। डिगबोई में पहला तेल शोधक कारखाना स्थित हुआ था। जो अब बिहार में एक है वो है बरौनी में। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? डिगबोई। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व का क्या स्थान है? मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कितना स्थान है? तो द्वितीय स्थान है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में कहाँ है? मरुस्थलीय कहाँ पाया जाता है? तो राजस्थान में, मरुस्थल पर जो ऊँट चलता है दोस्त। इनमें किस बंदरगाह से लौह निर्यात किया जाता है? तो लौह निर्यात किससे किया जाता है? विशाखापट्टनम से। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी है, हम लोग पढ़े हैं भारत संसाधन में। प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो इसका सही आंसर है अफ्रीकी कन्वेंशन। अगला क्वेश्चन दोस्त, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? जिप्सम से। निम्नलिखित में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? मतलब उड़ीसा में सबसे ज्यादा उत्पादन क्या होता है? तो यहाँ पे सबसे ज्यादा उत्पादन क्या होता है? मैग्नीज। भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? पढ़े होंगे दोस्त हम लोग संसाधन में। जिसका सही आंसर है 125 टन करोड़। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यक पड़ती है? एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है? बॉक्साइट का। इनमें से कौन लौह युक्त खनिज उदाहरण है? जिसको में से लौह युक्त है। तो लौह युक्त किस में होता है दोस्त? बताइएगा इसका आंसर। मैग्नीज में लोहा की मात्रा रहता है। सक्सेस पाथ एजुकेशन को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन
एस्ट्रोजन कौन है जो मेढक को नष्ट करता है? इसका सही आंसर है एड्रिन। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा में कितनी किमी क्षेत्र संपदा निहित है? जो समुद्री क्षेत्र से कितना निहित किया गया है? तो सही है 19.2 किलोमीटर तक जो समुद्र की यह छोर होती है वो सार्वजनिक क्षेत्र होती है। बिजली के बल्ब में फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है हम लोग जानते हैं, टंगस्टन का। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। वनस्पति स्थित जो रिपोर्ट बनाते हैं उसका अनुसार भारत का विस्तार कितना है? इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका आंसर है 20.55 भौगोलिक क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है दोस्त, किसी खनिज में भारत संपन्न है? किस खनिज में भारत पूर्ण रूप से है? इसका सही आंसर है क्या? लोहा। लोहा किसी देश से हम लोग का निर्यात नहीं करना पड़ता है, हम लोग खुद अपना देश में इतना है। कौन सी मिट्टी कपास के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? तो कौन सी मिट्टी दोस्त? आप लोग पढ़े होंगे, काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 25, झारखंड का कोडरमा किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? झारखंड का जो कोडरमा है किसके लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक के लिए। चलिए अगला दोस्त, आप लोग कमेंट करके बताते रहें। आप लोग के लिए इतना ही, इसी तरह से हम वीडियो बनाते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्त, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। यूरेनियम सबसे ज्यादा कहाँ होता है? जादूगोड़ा में। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादन है? अभी बताए थे दोस्त, उड़ीसा किसके लिए है? मैग्नीज के लिए। संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? संविधान को जो धारा लगाया गया है वो 21 का संबंध किससे है दोस्त? तो वन और वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए, जिससे हम लोग कोई वन्य जीव को नहीं मार सकते हैं या तो पेड़ पौधा को नहीं काट सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्त, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? बिहार झारखंड में कितना प्रतिशत होता है? 80%। ज्यादा तो झारखंड में ही होता है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, जो है विद्युत। क्या है दोस्त? देखिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस भूगर्भीय समूह में कोयला पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है गोंडवाना समूह। कहाँ पाया जाता है? गोंडवाना समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? तो उपजाऊ के लिए सबसे अधिक कौन होता है स्टूडेंट? तो जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ के लिए जलोढ़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा के संयुग में कौन खनिज पाया जाता है? तो गोवा का कौन पाया जाता है? तो इसमें सही आंसर है लोहा। क्या पाया जाता है? लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास की सर्वाधिक संभावनाएं है? तो भारत का किस क्षेत्र का? राजस्थान, क्योंकि वहां मरुस्थल ज्यादा है। बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो बादाम खनिज किस खनिज के लिए है? इसका सही आंसर है लोहा के लिए, हम लोग पढ़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में वन सबसे अधिक विस्तार है? वन का सबसे अधिक विस्तार किस में है? तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। कहाँ है सबसे जास्ती? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत। सौर ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? तो क्या है? विद्युत। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन मैग्नीज
का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है, मैग्नीज का उत्पादक नहीं है। तो इसमें सही आंसर है तमिलनाडु में मैग्नीज का उत्पादन नहीं होता है। तो आंसर कितना हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। तो क्या कहा जाता है? नीला ग्रह। क्या कहा जाता है? नीला ग्रह। पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह। तो सही आंसर हो जाएगा बी। ज्वारीय एवं तरंग सौर उत्पादन हेतु मात्रा में अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा बी, खंभात की खाड़ी में। सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है स्टूडेंट? आप लोग कमेंट में बताएं। इसका सही आंसर है तुंगभद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकू का जो अर्थव्यवस्था का संबंध होता है किससे होता है? इसका सही आंसर है संसाधन का विदोहन से। इसका सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काला लोहा किसे कहा जाता है? काला लोहा किसे कहा जाता है? तो काला लोहा किसे कहा जाता है? मैग्नेटाइट का। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन खनिज भारत निर्यात नहीं करता है? भारत निर्यात नहीं करता है। तो भारत के पास गंधक नहीं है स्टूडेंट, याद रखिएगा। सही आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? तो कोयला के लिए सबसे ज्यादा कौन है? आप लोग जानते होंगे झारखंड, जो हम लोग का बगल का राज्य है, दक्षिण में पड़ता है। बी आंसर क्या हो जाएगा? बी। मैग्नीज का निर्यात इनमें से किस बंदरगाह से नहीं किया जाता है? मैग्नीज का जो बंदरगाह कहाँ से नहीं किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंगलौर से। आंसर बी हो जाएगा, मंगलौर से। टेक्सोल का उपयोग होता है। तो टेक्सोल का उपयोग होता है टीबी के लिए। क्या के लिए? टीबी जो बीमारी होता है ना, जो टेक्सोल का दवा बनता है जो टीबी बीमारी में काम आता है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो वर्ष 2000 में देश में मैग्नीज का कितना उत्पादन हुआ? तो मैग्नीज का कितना उत्पादन हुआ? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, टेक्सोल का उपयोग होता है। टेक्सोल का उपयोग किस में होता है? टेक्सोल का उपयोग कैंसर का उपचार में हम लोग करते हैं। टेक्सोल का उपयोग काच में करते हैं? कैंसर के उपचार के लिए। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2002 में देश में मैग्नीज का उत्पादन कितना हुआ था? तो वर्ष 2000 में कितना हुआ था? 15.15 लाख टन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार है। तो सर्वोत्तम कोयला का सबला अच्छा कोयला होता है जो एंथ्रासाइड होता है, जिसमें 90% 80 से 90% के एवरेज में कार्बन पाए जाते हैं। कोयला 4 प्रकार के होते हैं, एंथ्रासाइड, लिग्नाइट, बिटुमिनियस, पीट कोयला। पीट कोयला में 20 से 30% कार्बन पाए जाते हैं, जिससे बहुत धुआं होता है। सबसे अच्छा कोयला किसे माना जाता है? सबसे ज़्यादा एंथ्रासाइड को। चलिए अगला क्वेश्चन, हम लोग टाइम को बर्बादी नहीं करते हुए देखेंगे। देश में मैग्नीज का कुल भंडार कितना है? देश में मैग्नीज का कुल भंडार कितना है? 38 मिलियन टन। याद रखेंगे मैग्नीज का कितना भंडार है? 38 मिलियन टन। बिहार बोर्ड में हम लोग अच्छा नंबर लाने के लिए सभी ऑब्जेक्टिव को याद रखेंगे और सक्सेस पाथ एजुकेशन को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को शेयर भी करेंगे, जिससे क्या होगा कि हम लोग को अभी चैप्टर वाइज तैयारी करा रहे हैं स्टूडेंट,
उसके बाद हम मॉडल सेट से तैयारी कराएंगे जो आपको 100% मिलेगा। इससे करने से ये फायदा होगा कि आप लोग का कहीं से क्वेश्चन छूट नहीं जाए। कम समय में ज़्यादा बेहतर करने का समय है। जो समय खो दिए उसका छोड़िए, अब हम लोग तैयारी में लग गए हैं। इससे आपको अच्छा से अच्छा नंबर लाएंगे। तो अगला क्वेश्चन इसी के साथ, विश्व के कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो विश्व की कितना प्रतिशत जनसंख्या? 16%। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला किस प्रकार का संसाधन है? हम लोग जानते हैं अनवीकरणीय। अनवीकरणीय आंसर ए हो जाएगा। जो संसाधन का उपयोग एक बार करने के बाद पुनः उसका उपयोग नहीं कर पाते तो अनवीकरणीय होता है। नवीकरणीय में उसका उपयोग पुनः होता है तो वो होगा। तो इसमें पूछ रहा है जो कोयला कैसा संसाधन? अनवीकरणीय, एक बार उपयोग कर लेते हैं दोबारा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, किस राज्य में खनिज तेल का भंडार है? तो खनिज तेल का भंडार किस राज्य में है? तो सही आंसर असम। आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन होगा? अजैव संसाधन। कौन होगा? अजैव नहीं दोस्त, सही हो जाएगा मानव कृतिक संसाधन है। क्या है? मानव कृतिक संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? तो तट रेखा से जो होता है जो 200 माना जाता है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? यह भी अनवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि इसका एक बार उपयोग कर लेने पर दोबारा नहीं होता। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है? तो ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण कौन होगा? जिसका उदाहरण आंसर सही है बरौनी, जो बिहार में ही है। कहाँ है? बरौनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब में भूमि निम्नीकरण नमीकरण का मुख्य कारण क्या है? इसका सही आंसर होगा, आप लोग कमेंट में बताइए, क्योंकि वहां अधिक सिंचाई होता है। सही आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था? उसके रिपोर्ट के अनुसार कितने भूमि का विस्तार था? 4 अरब हेक्टेयर। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। आप लोग आंसर कमेंट में बताना नहीं भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का संरक्षण हो चुका है? तो इसका सही आंसर है 20 करोड़ नहीं 13 करोड़ हेक्टेयर। आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के बांधों में किसने भारत का मंदिर कहा जाता है? देश के जो बांध है उसे किसने भारत का मंदिर कहा था? किसने भारत को मंदिर कहा था? जो बांध बांधा गया, उसका सही आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे कि ये भारत के लिए मंदिर है। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? जो भाखड़ा नागल परियोजना है किस नदी पर है? इसका सही आंसर हो जाएगा सतलज नदी पर। याद रखिएगा आंसर सी, सतलज नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? कुल जल का जो पानी हम लोग पीते हैं उस कुल जल जो है
उसका कितना प्रतिशत समुंदर में ही है? उसका सही आंसर है 96.5%, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में अति जल दोहन किस तत्व का संदेकरण बढ़ा? बिहार में जो जल का दोहन हो रहा है सबसे ज्यादा किस तत्व के कारण हो रहा है? तो इसका सही आंसर है आर्सेनिक, आंसर सी हो जाएगा, आर्सेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? जो प्राणी का शरीर होता है उसमें कितना प्रतिशत जल होता है? आप लोग कमेंट में बताएं। इसका आंसर होगा 65%, आंसर सी हो जाएगा। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? आप लोग का आंसर पता होगा दोस्त, बताइएगा। पेट्रोलियम के साथ, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? तो इसका सही आंसर होगा सोन नदी घाटी परियोजना, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है? एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है जो है तारापुर में। कहाँ है? तारापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन विस्तारण था? 2001 में कितना में वन विस्तारण था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 19.27%, बी आंसर हो जाएगा। तो हम लोग टाइम के बचत करते हुए कम समय में ज़्यादा सेट प्रैक्टिस करेंगे। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन, वन संरक्षण एवं प्रतिबंधन की दृष्टि से वनों का एकत्रित किया गया है। तो वन को कितने भागों में बांटा गया है? तो वन को 3 भागों में बांटा गया है, सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो आप लोग का पता है दोस्त, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएं। इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, आप लोग का सभी लोग का पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? सही आंसर होगा इसका डॉल्फिन, जो भारत में ही पाया जाता है, सही आंसर बी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन लौह यक्ष का एक प्रकार है? लोहा का एक प्रकार कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा हेमाटाइट, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह यक्ष उत्पादन करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 30%, सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है? तो इसका सही आंसर है 15 kg, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु स्टेशन स्थापित किया गया था? तो आप लोग को पिछले क्वेश्चन में बताए गए थे तारापुर, आंसर कितना हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? वो आप लोग का पता होगा, अनवीकरणीय, सही आंसर होगा कोयला, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 लाख वर्ष पूर्व, आंसर हो जाएगा बी। लास्ट क्वेश्चन है दोस्त, इसका सभी आंसर कमेंट में बताएंगे। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर होगा तेल शोधन कारखाना हेतु, इसीलिए मुंबई प्रसिद्ध है, आंसर हो जाएगा बी। जो लोग
अधिक नंबर लाएंगे, जो कमेंट में बताएं, उनका अगला सेट में नाम लिया जाएगा। थैंक यू दोस्त वेरी मच।